हेलो दोस्तों, अपन चैप्टर 11th स्टार्ट करते हैं रचना का, जिसमें 11.2 स्टार्ट करते हैं और 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये 11.2 हो गई और इस 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिख रखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है और एक वृत्त बनाना है। वृत्त बनाना है 6 सेंटीमीटर का और इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, एक बिंदु है और हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है। एक स्पर्श रेखा हमें बनानी, स्पर्श रेखा बनानी। सबसे पहले अपन एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल प्रकार खोलते। 6 सेंटीमीटर का प्रकार पर 0 से रखा और 6 सेंटीमीटर तक एक हमने प्रकार को खोला और सबसे पहले अपन एक सर्कल बनाते 6 सेंटीमीटर का। आप इस तरह से देखिए एक बार, ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल बना रहा हूं मैं। आपको दिख रहा होगा शायद, 6 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल बनाया है। अब आप सभी देख रहे हैं ये जो 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, यहाँ से इस केंद्र तक की जो दूरी है, केंद्र से यहाँ इस बिंदु तक, वो 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर अपन ओ बिंदु लिख लेते हैं। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इसने प्रश्न में कहा कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी, यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी आपके पास पहले से है। इसका मतलब केंद्र से 6 10 है तो 6 ये है, बाहर कितनी हो जाएगी 4, टोटल केंद्र से कितनी हो गई। इस बाहर एक स्थित बिंदु P है, इस P बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी। जब आपके पास वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु P होता है, उस P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी होती है। तो ये जो हमारे सामने OP लाइन है, इस OP लाइन का अपन समद्वि भाजन करेंगे यानी अर्धक करेंगे। इसके लिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना, एक चाप O से ऊपर की तरफ काटना है और एक ही चाप O से नीचे की तरफ काटना है। फिर वही प्रकार उठाकर P बिंदु पर रखना है और एक चाप आपको P से इस चाप के ऊपर काटना है और एक ही चाप इधर। दोनों चाप नहीं मिल रहे, फिर से आपको O बिंदु पर रखना है और इन दोनों चाप को मिलाना है। इस तरह से ये जो दोनों चाप कट जाते हैं, इनको अपन स्केल की सहायता से मिला देते हैं। आपको पेंसिल से बनाना है परीक्षा के अंदर चित्र, यहाँ पर मैं आपको पेन की सहायता से बता रहा हूँ। अब जो हमारे ये दोनों बिंदु आए, ये मध्य बिंदु जो यहाँ से मिल रहा है, इस बिंदु से इस P बिंदु की डिस्टेंस लेनी है जो इक्वल होगी और इसी बिंदु से O बिंदु की डिस्टेंस इक्वल। एक हम सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल आप पूरा भी बना सकते हैं और डैश करके भी बना सकते हैं। इस बिंदु से आपको एक सर्कल बनाना है, P बिंदु और O बिंदु से नहीं बनाना, इस मिड पॉइंट से सर्कल बनाना है। आप सर्कल पूरा भी बना सकते हैं और डैश कर भी आप इस सर्कल को बना सकते हैं। अब हमारे सामने P बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए कहा, तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु क्या है P। पहला वाला वृत्त और जो अभी बनाया गया वृत्त वो यहाँ टच कर रहा है, तो इस P बिंदु से इस वृत्त को मिलाना है और इसी P बिंदु से इस वृत्त को आपको मिलाना है। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई। ये स्पर्श रेखा यहाँ टच कर रही है, इसको आप T1 कह सकते हैं। ये स्पर्श रेखा यहाँ टच कर रही है, इसको आप T2 कह सकते हैं। और जो आपने चित्र बनाया उसकी आपको रचना करनी। सेकंड प्रश्न है
4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। सर्वप्रथम हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है जो सकेंद्रीय वृत्त है। यानी एक ही केंद्र से जब दो वृत्त बनते हैं उसको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो सर्वप्रथम अपन 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ पर अपन बनाते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं और इसी केंद्र बिंदु से अपन एक वृत्त बनाएंगे जो 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि वो वृत्त जो है वो सकेंद्रीय वृत्त है इसलिए। तो ये जो वृत्त बनाया वो मैंने 4 सेंटीमीटर का बनाया और इसी केंद्र बिंदु से अपन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। इसी केंद्र बिंदु पर प्रकार रखेंगे और 6 सेंटीमीटर वृत्त की एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बनाना है। ये 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एक त्रिज्या का हमने वृत्त बना दिया इस केंद्र बिंदु से और ये दोनों अपन मिला देते हैं कि एक 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त है। अंदर वाला वृत्त जो बन रहा है वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और बाहर वाला जो वृत्त है वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। और इसने कहा यहाँ पर एक बिंदु लिख लेते हैं ओ बिंदु, यहाँ एक लिख देते हैं पी बिंदु। फिर इसने कहा किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है, यानी इस बिंदु से स्पर्श रेखा की आपको एक रचना करनी है। आपको पता है कि वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु होता है, उस पर स्पर्श रेखा बनाने के लिए सर्वप्रथम अपन आधे से ज़्यादा यानी यहाँ से थोड़ा सा कम लाइन लेते हैं, प्रकार खोलते हैं और एक ही चाप ऊपर की तरफ काटते हैं और एक चाप अपन नीचे की तरफ। यही अपन पी बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर की तरफ काटेंगे, एक चाप अपन नीचे की। दोनों चाप जहाँ मिलते हैं वहाँ से अपन इसको मिला देंगे। इस बिंदु को, इन दोनों चाप को अपन पेंसिल की सहायता से मिला देंगे और हमें स्पर्श रेखा बनानी है। फिर स्पर्श रेखा बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमने ये दोनों लाइन, जो पूरी लाइन है, इस लाइन से इस लाइन तक की अपन दूरी देखते हैं और यहाँ से अपन क्या बनाते हैं, एक छोटा सा सर्कल। वही करते हैं वृत्त के बाहर स्थित बिंदु होता है तो, और इस वृत्त को अपन डैश डैश की सहायता से अपन बना सकते हैं। इस तरह से अपन इसको मिला देते हैं, वृत्त बना देते हैं। हमें स्पर्श रेखा बनानी है तो स्पर्श रेखा तो ऐसे ही बनाएंगे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से। तो ये अपन एक वृत्त बना देते हैं इस तरह से। आप डैश करके भी बना सकते हैं और आप पूरे सर्कल के माध्यम से। अब इस पी बिंदु से आपको स्पर्श रेखा बनानी है तो ये जो ये वाला बिंदु है और ये टच कर रहा है, इन दोनों को आपको मिलाना है और इस बिंदु को इस बिंदु से आपको मिलाना है। ये हो गई वृत्त पर एक स्पर्श रेखा। ये प्रश्न संख्या 2 का चित्र। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहा गया कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है। स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर का आप प्रकार खोलिए और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक वृत्त बनाना है। इस पेज पर बना देते बीच में एकदम। और आपको एग्ज़ाम के अंदर भी सेंटर के अंदर ही, सॉरी थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, मिटा देते इसको और फिर से अपन इसको बनाते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें वृत्त लेना है। प्रकार को रखेंगे अच्छी तरह से और 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। ये 3 सेंटीमीटर का हमने सर्कल बना दिया। अब आपको इसने कहा कि इसके केंद्र बिंदु से दोनों तरफ, ये जो पी बिंदु है इस सेंटर से, यहाँ से ये ओ बिंदु हो गया और ये जो दूरी हो गई वो हो गई आपके 3 सेंटीमीटर।
इससे 7 सेंटीमीटर व्यास बढ़ाना दोनों तरफ, इस बिंदु से 7 सेंटीमीटर यानी बाहर की तरफ, तो 3 सेंटीमीटर तो ये हो गया, बाहर 7 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर। और आपको मैंने बता रखा है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाने के लिए तरीका क्या होता है, उस पर अपन क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते। दोनों तरफ बढ़ाना है तो पहले मैं आपको एक तरफ का बता देता हूँ। चाप ऊपर की तरफ, इधर चाप नीचे की तरफ। फिर इस बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर की तरफ काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे। दोनों चाप नहीं मिले, फिर से यहाँ रख कर चाप को अपन मिलाएंगे और इन दोनों चाप को अपन स्केल की सहायता से मिला देते हैं। यहां से इस O बिंदु से इस P बिंदु की दूरी ले लेते हैं, सेंटर में रखा, यहां तक की दूरी नापेंगे और एक अपन वृत्त बना देंगे। इस बिंदु से वृत्त बनाएंगे, ये इस तरह से वृत्त बनाएंगे पूरा, एक एक बिंदु का समझेंगे। ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त था बीच वाला, ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या, दोनों तरफ व्यास बढ़ाना है तो 7 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ाना है, 7 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ाना है। अब हमारे पास P बिंदु आ गया, इस P बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है। ये P बिंदु हो गया, इस P बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा इस तरह से खींचनी, इस P बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा आपको इस तरह से खींचनी। ये हो गया P बिंदु। सेम इसी तरह से ये त्रिज्या भी कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी ये त्रिज्या भी, और बाहर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो टोटल पूरी डिस्टेंस ही कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 7। दोनों तरफ व्यास बढ़ाना है, इसलिए इसने कहा ये P बिंदु हो गया तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, Q बिंदु हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु होता है, उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं। चाप ऊपर की तरफ कटता है, एक चाप नीचे की तरफ। यही चाप अपन कहाँ से काटेंगे, Q बिंदु से। एक चाप इधर कट करेंगे, एक चाप इधर कट करेंगे। दोनों चाप नहीं मिले, इनको फिर से मिला देंगे और इस तरह से इन दोनों चाप को अपन मिला देंगे। ये दोनों चाप जब मिल जाते हैं, इन दोनों चाप की डिस्टेंस आपको लेनी है यहाँ से यहाँ तक और एक सर्कल बनाना है आपको। इस तरह से हमें एक सर्कल बनाना है, इस तरह से हमें एक सर्कल बनाना। थोड़ा सा पेंसिल हिल गया। अब इस Q बिंदु से आपको वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी, तो ये Q बिंदु यहाँ से और इस बिंदु को आपको इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी और इस Q बिंदु से नीचे की तरफ आपको वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी। ये बिंदु, ये वृत्त स्पर्श रेखा, तो यहाँ ये इसको आप T1 कह सकते हैं, इसको आप T2, इसको आप T3 कह सकते हैं, इसको आप T4 कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, और जो आप चित्र बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको रचना